बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग का एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि हमें कोई भी अपना नॉन करंट एसेट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस वैल्यू से रिकॉर्ड करना है। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट और कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टेट दैट एन एसेट शुड बी इनिशियली रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये बताता है कि हमें जो एसेट है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे रिकॉर्ड करना है। और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है। द कॉस्ट इंक्लूड्स दैट एक्चुअल परचेज प्राइस प्लस incidental cost incurred in acquiring the non-current asset in a form useful for business purpose। एक्विजिशन कॉस्ट में शामिल है इसकी परचेज प्राइस, जितने का हमने कोई एसेट परचेज किया और इसको यूजफुल बनाने के लिए बिजनेस के अंदर जो भी खर्चा आया वो इसकी कॉस्ट में शामिल होगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल आएगी इसकी टोटल। इसको हम मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है जिसमें यूनिक लिमिटेड एक कंपनी है जो मशीन परचेज अ मशीन फॉर 1.4 मिलियन। कंपनी वाज पेड 100,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड 200 वाज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड 300,000 ऑन मॉडिफिकेशन। अब यूनिक लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है जिसकी मालियत है, जिसकी प्राइस है 1.4 मिलियन और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आई 1 लाख और इसकी इंस्टॉलेशन पे एक्सपेंस आया 2 लाख। अब जो ये मशीन परचेज की गई थी इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। सपोज LCD लगवा दी, सबको पैनल, इलेक्ट्रिक के पैनल इसके साथ इंस्टॉल करना पड़ा, वो कर दिया। तो इसमें ये छोटी बहुत मॉडिफिकेशन उसने की यूनिक लिमिटेड ने। अब इसकी जो प्राइस है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं सोल्यूशन में। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है 2 मिलियन, जबकि हमने मशीन परचेज की थी 1.4 मिलियन की। तो 2 मिलियन कैसे हुई, परचेज प्राइस इसकी है 1.4 मिलियन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस आए 2 लाख, मॉडिफिकेशन चार्जेस आए 3 लाख। टोटल हमें जो इस मशीन को एक्वायर करने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए अपने बिजनेस में कॉस्ट आई वो 2 मिलियन आई, ना कि 1.4 मिलियन। तो इस तरह हमें जो मशीन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है इसकी इनिशियल कॉस्ट जो होगी वो 2 मिलियन होगी इंस्टेड ऑफ 1.4 मिलियन। यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल मैं कोट करता हूँ जो एक ऐसे एसेट के बारे में है जो हमने एक्वायर तो पहले किया था लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ABC लिमिटेड ब्रॉट ए पीस ऑफ लैंड 5 years ago for 2 million. Its market value has now appreciated to 3 million। जो एसेट था 2 मिलियन का परचेज किया था 5 years ago, अब उसकी वैल्यू हो गई है 3 मिलियन। तो क्या ABC लिमिटेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी वैल्यू चेंज कर देगी? नो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड रहेगा अनटिल हम रीवैल्यूएशन पॉलिसी अपनाते हैं और अपने एसेट को रीवैल्यूएट करते हैं, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। अदरवाइज ये बुक्स ऑफ अकाउंट के में उसी वैल्यू पे स्टैंड रहेगा जिस वैल्यू पे हमने कोई भी एसेट परचेज किया है। जैसे हमने ये लैंड परचेज की है 2 मिलियन की, बेशक इसकी वैल्यू अब 3 मिलियन हो गई है, तो ये 2 मिलियन की 2 मिलियन ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहेगी। The historical cost concept of accounting required that the land should be shown in the balance sheet at its historical cost 2 million. The increased market value should be ignored unless business has revaluation policy to periodically revalue its non-current asset। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर रिवैल्यूएशन पॉलिसी आती है तो इसकी प्राइस कॉस्ट चेंज होगी, अदरवाइज इसकी कॉस्ट
2 मिलियन ही रहेगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन रेज ये भी हो सकता है जी, एसेट जो हमारे हैं ये मशीन, चलो ये तो लैंड है, ये इसकी अप्रिसिएशन हुई, अब जो वेयरिंग एंड टेयरिंग की वजह से हमारे प्लांट एंड मशीनरी जो ऊपर हमने प्लांट 2 मिलियन का लिए हैं, तो इसकी प्राइस में जो कमी आएगी और ये इसकी डेप्रिसिएशन होगी, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड करते जाएंगे हर साल, और जब इस एसेट को हम सेल करेंगे या डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्यूमुलेटेड वैल्यू को इसकी वैल्यू से एडजस्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।